सभी बीएलओ को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एसआईआर के सारे कार्य स्टेप टू स्टेप महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक स्टेप ये भी है हमारा कि अब हम गणना पत्रक घर घर वितरण करने जा रहे हैं अपने मतदाताओं के लिए। और आपको स्क्रीन पर एक गणना पत्रक दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का गणना पत्रक आपको मिला होगा, जिसे हमें मतदाताओं को वितरण करने जाना होगा। आप ध्यान रखेंगे कि जो हमें गणना पत्रक वितरण करने जाना है, मैं फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बीएलओ ऐप पर क्या करना होगा हमें वितरण करते समय, उस प्रक्रिया को देखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ़ोटो के बगल में एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। एपिक नंबर भी इसी साइड लिखा होगा फर्स्ट कॉलम में ही। तो आइए हम इस क्यूआर कोड और एपिक नंबर की मदद से कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं बीएलओ ऐप पर चलता हूँ। हमने बीएलओ ऐप ओपन कर लिया है। ओपन के बाद हमें स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर पे क्लिक करना होगा। ईएफ ट्रैकर पर क्लिक करेंगे हम। तो जैसा मैंने बताया देखें कि ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा और इधर एपिक नंबर भी होगा। ठीक है, तो हम बीएलओ ऐप पर जाएंगे। तो ये जो नीले कलर में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड ये खुलने लग जाएगा। मतलब कि आप उस क्यूआर कोड को यहाँ स्कैन करेंगे और उसी मतदाता का नाम और नंबर शो होने लगेगा जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। या यदि नहीं, मतलब किसी का जैसे कैमरे ख़राब होते हैं, नहीं होता है स्कैन, तो आप यहाँ सर्च एपिक के नंबर्स की मदद से भी कर सकते हैं। किसी का भी आप एपिक नंबर डालेंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन पर क्यूआर कोड की मदद से या एपिक नंबर की मदद से, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप अगर ऑफलाइन कार्य 100% कर देते हैं, मीटिंग में भी हमने यही बात बताया था कि आप लोग अगर 100% कार्य ऑफलाइन कर देते हैं तो भी आपका ऑनलाइन कार्य शून्य ही रहेगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया हम तक तभी पहुंच सकेगी जब तक आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ऑफलाइन के ज़रिए तो आप मतदाताओं को दे रहे होंगे, लेकिन स्पेशल में हमें मतलब कि ऑनलाइन पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। और मैं दिखा देता हूँ, सेलेक्ट टाइप में आप करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी खुल के आएंगे आपके सामने कि आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जब। ठीक है, आइए हम अब आपको गणना पत्रक भरना सिखाते हैं कि आपको बीएलओ को मतदाताओं को क्या कहना है। तो हम गणना पत्रक पर चलते हैं। इस तरीके का गणना पत्रक आएगा आपके सामने। ठीक है, अब जो पहला कॉलम है आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला है मतदाता का नाम, सारा विवरण दे रखा है। दूसरा कॉलम है कौन सी भाग संख्या में निवास कर रहा है हमारा निर्वाचक यानी कि मतदाता। फिर क्यूआर कोड है, फिर फ़ोटो है, और फ़ोटो के बगल में ही उसको न्यू फ़ोटो चिपकाना है। देखो, हमें किसी से मांगना नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगना है, कोई भी हमें उनके मतलब कि फ़ोटो पे ज़्यादा वो करना है। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन स्पेशल में उनका ध्यान रखना है कि जिसका ब्लर फ़ोटो या बहुत छोटा फ़ोटो लग रहा है, ठीक है, आप फ़ोटो चिपका दीजिए, क्योंकि आपका फ़ोटो ठीक नहीं है। और मतदाता नहीं भी देता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए हम कैसे करते हैं। फिर ये इसके नीचे ही जस्ट विवरण दे रखा होगा। क्या है, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम, ये सारा जो मतदाता है उसका मतदाता, जैसे मैंने लिखा भी है, मतदाता का 2025 की मतदाता सूची के अनुसार का विवरण। यहाँ पे 2025 का विवरण आएगा मतदाता का स्वयं का। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे, ये इस तरफ एक कॉलम नंबर, ये चलते हैं हम दूसरे पे आ जाते हैं। देखो, जैसा लिख रहा भी है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि स्वयं मतदाता का यदि 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो उसका विवरण यहाँ पे लिखेंगे वो आपके मतदाता। जैसे क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि स्वयं मतदाता का 2003 की मतदाता सूची में विवरण है तो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि निर्वाचक का नाम, एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो,
संबंधी का नाम, संबंधी मतलब माता पिता, और जी जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था, निर्वाचक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था। और नीचे देखो कॉलम भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने करवाया भी था आपसा कि क्रमांक संख्या कौन सी थी, उसकी विधानसभा कौन सी थी, पार्ट संख्या कौन सी है। ठीक है, तो जैसे ये है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों की आपने मैपिंग कर दी है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब कि जो मतदाता आपने 2003 से 25 से 2003 मतलब 2003 से 2025 में मैप कर रखे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि ऑनलाइन नहीं कर रखे हैं किसी ने तो वो भी ऑनलाइन कर लेंगे, और ऑफलाइन कर रखे हैं तो वो विवरण यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मतदाता का नाम केवल 2025 की लिस्ट में है, जैसे प्रोगनी बताया था मैंने। ठीक है, प्रोगनी मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में है, लेकिन 2003 में नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं ही स्वयं हूँ, मेरा 2025 में है, 2003 में नहीं है। तो उस केस में हमें कहाँ जाना है, हमारे माता पिता का होगा, हमारे दादा दादी का होगा। ठीक है, तो मेरा माता पिता का है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मतदाता का नाम यहाँ पे इस कॉलम पे हम चलते हैं। मतदाता का नाम 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है, तो कहाँ क्या लिखेंगे हम, दूसरा कॉलम है यहाँ इधर साइड में ही है कि मतदाता के माता पिता ऑब्लिक दादा दादी का 2003 की मतदाता सूची के अनुसार का विवरण। ठीक है, तो हम इस कॉलम में भर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि नाम, ईपिक नंबर यदि हो तो, संबंधी का नाम, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या नाम आ जाएगा। और जैसा कि यहाँ 2003 का उन्हीं का विवरण आएगा, माता पिता का भी। ठीक है, तो हमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी भर देनी है और भाग संख्या भी भर देनी है और क्रम संख्या, यानी कि 2003 का विवरण आएगा नीचे वाले दोनों कॉलम में। पहले में आ जाएगा मतदाता का स्वयं का 2025 का विवरण, दूसरा यहाँ पिछले SIR में आ जाएगा मतदाता का स्वयं का 2003 का विवरण, इधर आ जाएगा माता पिता या दादा दादी का 2003 की मतदाता सूची का विवरण। अब नीचे जब आप उनसे कलेक्ट करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे लिख रहा होगा, नीचे देखिएगा आप, मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठी का निशान, रिश्तेदार का उल्लेख करें स्थिति की तिथि सहित। ठीक है, यहाँ पे मतदाता का जब आप गणना पत्र लेने जाएंगे उससे वापसी में, तो आप यहाँ पे हस्ताक्षर करके ही लेंगे कि भाई यहाँ पे आप पहले अपना हस्ताक्षर या साइन कर दो, जो भी आप करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, और हमें वापसी कर दो। और जो आप 2 प्रति है ये इस मतदाता के मतलब गणना पत्रक की 2 प्रति जो देने जाएंगे, उसमें से दोनों पे ही आप हस्ताक्षर करेंगे और एक उनको कॉपी पकड़ा देंगे और एक वापसी ले आएंगे, मतलब कि जब आप कलेक्ट करने जाएंगे। ठीक है, आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे, सभी BLO साहब। अब चलते हैं हम, आपकी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि जी हम उन पत्नियों का क्या करें जिनका दोनों सूचियों में नहीं नाम मिल रहा है, उनका क्या करें। मतलब कि 2025 में है, ना ही उनके माता पिता का है, ना ही उनके दादा दादी का है। तो मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ कि जो मतलब महिलाएं हैं, जो पत्नियां में जो आती हैं, ठीक है, सभी की मतलब जो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो ये पत्नियां भी बेटियां हैं किसी की, तो ये अपने मायके से यानी कि अपने माता पिता से विवरण मांगेंगी ऑनलाइन। तो हालांकि इनका बाद में होगा सेल्फ रोगनी में, लेकिन पहले ही अपने माता पिता से वो विवरण मांगेंगी जो 2003 की मतदाता सूची में नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बहन पे ही चलता हूँ, बहन है मेरी, शादियाँ हो गई हैं, तो वहाँ पे तो उनका 2003 का विवरण नहीं होगा, लेकिन जहाँ वो पहले जन्मी है या निवास करती थी वहाँ पे 2003 का विवरण होगा। यदि नहीं होगा तो उनके माता पिता का तो होगा। जैसे मेरे माता पिता का है तो मैं अपनी बहनों को वो मतलब कि वो 2003 का विवरण दूंगा अपने माता पिता का कि लो और इससे अपना SIR कंप्लीट कराइए। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी उन महिलाओं को इस तरीके से पूरा फॉर्म समझाना है कि इस तरीके से भर लीजिएगा और अपने माता पिता से वो विवरण मांग लीजिएगा BLO के ज़रिए, जो विवरण हमने आपको मतलब कि आपके परिवार वालों को दिया है 2003 का। अब
हालांकि सारी मतलब चीज़ें क्लियरली हो गई होंगी, अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब मान लीजिए मैं स्वयं हूँ कि यहाँ पे मेरा 2025 में ही विवरण है, ना ही मेरे माता पिता का 2003 में है, ना ही मेरा स्वयं का 2003 में है, ना ही मेरा दादा दादी का 2003 में है। तो उस केस में भी उस ऐसे मतदाताओं का कुछ नहीं करना है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करने हैं। केवल आपको ध्यान देना होगा कि बस मतदाता 2025 का अपना, अगर ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 में भी नहीं है, उनके माता पिता का भी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी मतदाता से हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करने हैं। आप इस बात को गहनता से लेंगे कि आप केवल उन मतदाताओं का ये विवरण समझाएंगे कि आपको कैसे भरना है। और ऐसे मतदाता जिनका केवल 2025 की लिस्ट में नाम है, 2003 में ना ही उनका नाम है, ना ही उनके माता पिता का नाम है, ना ही उनके दादा दादी का नाम है, तो ऐसे मतदाताओं को केवल क्या करना होगा कि वो 2025 का ही अपना विवरण भर के देंगे और अपने यहाँ पे साइन या हस्ताक्षर से मतलब अंगूठा लगा देंगे और आपको भर के दे देंगे। यदि नहीं है तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप की बात है, मतलब कि ऐसे कार्य करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आपको प्रत्येक मतदाता जो जिनके यहाँ ताला लग रहा होगा, जो एब्सेंट होंगे, 3 बार ज़रूर जाना है और ये प्रक्रिया पूरी समझानी है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये इस तरीके से आपको गणना पत्रक भर देना है। हम चलते हैं उन पर जो आपने मैप कर दिए हैं, जिन्हें आपको पूरा पता है कि ये इनके बच्चे हैं, इनका गणना पत्रक तो भरा जा सकता है। तो आप स्वयं या उनको वो डाटा प्रोवाइड करा दीजिएगा जो आपने मैप किया है, यानी कि ऑफलाइन तरीके से, जिससे कि उनके गणना पत्रक तो आप एक दिन में ही वितरण भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी BLO समझ गए होंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयोग के निर्देश हैं कि एक BLO एक दिन में यदि 200 गणना पत्रक वितरण करते हैं तो ये कार्य 1 महीने में संभव होगा। तो आपसे निवेदन और अनुरोध दोनों रहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना गणना पत्रक वितरण करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द हम कलेक्ट भी कर सकें, ठीक है। तो धन्यवाद।